नमस्कार बच्चों, मैं सारिका तिवारी। आज बच्चों हम अर्धवार्षिक परीक्षा के गणित के पेपर के प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 लेंगे, जिसमें हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें हमारे 5 प्रश्न हैं, हम एक एक करके धीरे धीरे देखेंगे। पहला प्रश्न इसमें है, बहुपद 5x ऋण 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान हमें ज्ञात करना है जब x का मान हमारे पास 2 हो। सबसे पहले मैं आपको बहुपद, आप प्रश्न में देखेंगे अपने, क्या है हमारे पास बहुपद 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3। इसका मान हमें x बराबर 2 के लिए ज्ञात करना है। तो जहां जहां x लिखा है बच्चों वहां हम 2 रख देंगे। देखिए 5 गुणित, ये देखा 2 व्यंजक जो लिखे हो चर और अचर, इनके बीच में कोई चिन्ह ना हो तो गुणे का चिन्ह होता है। ठीक, तो 5 गुणित x का मान हमें क्या लेना है 2, हमने रखा 5 गुणित 2 ऋण 4 गुणित 2 की घात 2 धन 3। इसको हम हल करें, 5 दूनी 10 ऋण 4, और देखिए 2 का वर्ग क्या होता है 2 गुणित 2 यानी 2 दूनी 4, और 4 का 4 से गुणा हुआ तो 4 चौके 16, और ये प्लस 3। अब हम देखें तो यदि हम ये 10 और 16 में से 3 को घटा लें तो क्या हो जाएगा, 16 में से हमने 3 को घटाया तो हमारे पास 13 आ जाएगा। अब देखिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है घटता है, 13 में से 10 गए तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3। बड़ी संख्या हमारी ऋण की है, इसलिए इसमें हम ऋण का चिन्ह लगाएंगे। तो हमारे पहले विकल्प का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 4 विकल्प थे हमारे पास, इसके 4 आंसर थे 10 ऋण 3 12 और 3। हमारा उत्तर क्या आया ऋण 3, ये हमने टिक कर दिया। अगला प्रश्न हमारा है, y अक्ष से बिंदु P की 3 4 की लांबिक दूरी बताना है। ठीक है, एक बिंदु P है, उसकी y अक्ष से दूरी बताना है हमें। बिंदु हमें 3 और 4 दिया है बच्चों। देखिए ये बिंदु P है, ये जो हमें 3 और 4 वो बता रहे हैं कि ये x और y के मान हैं। जो हमारे निर्देशांक होते हैं वो x और y के रूप में होते हैं। पहले वाला मान आपका x का, दूसरे वाला मान y का। इसके लिए हमें आपको पहले वो कार्तीय तल देखना पड़ेगा। देखिए ये आपकी x अक्ष होती है और ये y अक्ष होती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये y अक्ष है। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, y अक्ष से बिंदु की लांबिक दूरी, y अक्ष से दूरी पूछ रहा है। तो y अक्ष से हमारी दूरी, यदि हम इस पे खड़े हैं 4 पे, तो y अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी, ये हमारी 3 हो जाएगी। उल्टा बताना है हमें, यदि y अक्ष से लांबिक दूरी पूछेंगे तो हमें x का मान बताना है, और x से लांबिक दूरी पूछेंगे तो हमें y का आंसर बताना है। तो हमारी y से पूछी, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। तो हम इस पे पहले वाले विकल्प ए यानी 3 पर टिक कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद मैं आपको बताती हूँ जो प्रश्न नंबर 3 है। क्या है हमारा, बिंदु ऋण 4 और ऋण 4 किस चतुर्थांश में स्थित हैं। आपको बच्चों इसके 4 4 नहीं देखना है, आपको इसमें क्या देखना है, चिन्हों को देखना है। तो यदि हम ये देखें ऋण 4 और ऋण 4, इसमें बच्चों हम क्या देखेंगे, संख्याओं को नहीं देखेंगे, चिन्हों को देखेंगे। तो देखिए क्या है, चिन्ह ऋण और ऋण। अब आपका जो ये कार्तीय तल होता है, x और y अक्ष के द्वारा कार्तीय तल को 4 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को आपको पता होगा चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे बताते हैं, प्लस प्लस, ये प्रथम चतुर्थांश, इसका नाम दिया है फर्स्ट यानी प्रथम, प्रथम यानी प्लस प्लस, फिर ये माइनस और प्लस, कैसे, x की लाइन ये माइनस की और y की लाइन प्लस की, फिर तीसरा वाला माइनस माइनस, और चौथा वाला देखो x का प्लस और y का माइनस। तो आप इससे देख रहे हो, यदि हम चिन्हों को देखें, देखिए माइनस माइनस यानी ये किस में आ रहा है, देखिए माइनस माइनस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ये किस में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है। तो हमारा क्या आएगा, तृतीय चतुर्थांश, प्रथम द्वितीय तृतीय, तृतीय चतुर्थांश में आ गया। ठीक, अब ये हमसे पूछ रहे हैं शून्य बहुपद की घात। शून्य बहुपद जब होगा जब किसी भी बहुपद का गुणांक यदि 0 होता है तो उसका मान शून्य हो जाता है। ठीक है, तो शून्य बहुपद के हमें घात बतानी है। तो शून्य बहुपद की घात हमारी शून्य ही होगी। वैसे इसमें हम कोई प्राकृत संख्या भी आ सकता है और परिभाषित नहीं भी, पर यदि हम इसको नेट पर सर्च करेंगे या देखेंगे तो शून्य बहुपद की घात बच्चों आपको 0 लिखनी है। शून्य बहुपद की घात आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है शून्य बहुपद की घात 0। अब उन्होंने हमसे पूछा है अगले 5वें प्रश्न में, बिंदु 7 और ऋण 6, इस बिंदु की हमसे कोटि पूछी है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जो निर्देशांक होते हैं x और y, x और y के जैसे आपके 2 नाम होते हैं वैसे इनके भी 2 नाम हैं। पहला तो x और y, और फिर है भुज और कोटि।
जो x का नाम भुज है और y का नाम कोटि, तो उनने हमसे कोटि पूछी है, तो कोटि क्या है, y वाला मान, तो y क्या है, ऋण 6, तो हमारा उत्तर आ जाएगा ऋण 6। तो इस प्रकार हमने पहला प्रश्न पूरा किया। अब अगला प्रश्न अपन देखते हैं सत्य असत्य वाला। चलो देखेंगे बच्चों सत्य असत्य। बच्चों अभी हमने पहला प्रश्न देखा, अब हम क्या देख रहे हैं, सत्य असत्य। इस प्रश्न को देखने से पहले मैं आपको बता दूं, कई बच्चे क्या करते हैं, सत्य असत्य में राइट रॉन्ग ऐसे लगाते हैं, तो ये गलत है बच्चों। आपको पूरा लिखना है। यदि आपका प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है, सत्य आ रहा है, तो आप सत्य लिखेंगे, असत्य आ रहा हो तो असत्य लिखेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न था आपका, इसमें मूल बिंदु की भुज एवं कोटि दोनों शून्य होती है। आपको पता है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। यदि नहीं पता तो मैं बताती हूँ आपको। जो हमारा मूल बिंदु है, निर्देशांक हमारे x और y के लिए हम निर्देशांक बताते हैं, तो जो मूल बिंदु है वो 0 0 होता है, x के लिए भी 0 और y के लिए भी 0। x का नाम आपको भुज है और y का नाम कोटि है, तो ये हमसे कह रहा है मूल बिंदु की भुज एवं कोटि दोनों शून्य होती है, तो इसका मतलब ये सत्य कह रहा है। हम क्या लिखेंगे, सत्य। पहला प्रश्न आपका सत्य हो गया। अब दूसरा देखो, रेखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है, 1 होती है। आपको रेखिक बहुपद का मानक रूप मालूम है, इस प्रकार होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, या ax प्लस बी बराबर 0। इस प्रकार ये रेखिक बहुपद के मानक रूप होते हैं। ये 2 चर वाला, ये 1 चर वाला। कभी भी जो घात बताते हैं हम वो चर राशि की घात बताते हैं। कभी भी बच्चों हम घात बताते हैं तो चर राशि की घात बताते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए रेखिक बहुपद के 2 रूप लिखे मैंने, चर राशि के ऊपर कुछ घात नहीं दिखी। इसमें जो हमारी ABC है वो संख्याएं हैं और XY चर है, तो चर के ऊपर कोई घात दिखाई नहीं देती, तो इसका मतलब है 1 की घात होती है। तो इसका मतलब है कि रेखिक बहुपद की घात में चर राशि की घात कितनी होती है, 1। सत्य, यहाँ पर हम लिख देंगे सत्य। हो गया ये हमारा दूसरा प्रश्न सत्य। अब तीसरा ये हमसे बोल रहा है कि क्या बोल रहा है ये हमसे, x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 में हमें x स्क्वायर का गुणांक 2 कह रहा है। ये x की घात 2 का गुणांक 2 कह रहा है। गुणांक का मतलब यदि आपको नहीं मालूम है तो गुणांक का मतलब है जिस चर के बारे में बात की जा रही है उसके आगे जो भी संख्या लिखी होती है चिन्ह सहित, जिस चर के बारे में बात की जा रही है उसका गुणांक, उसके संख्या जो होती है वो चिन्ह सहित आती है। तो इन्होंने तो 2 दिया है, पर देखिए आप x की घात 2 का गुणांक 2 के साथ चिन्ह माइनस आ रहा है। माइनस का चिन्ह लिखना बहुत जरूरी होता है, प्लस के चिन्ह को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है आगे, पर माइनस के चिन्ह को लिखने की आवश्यकता होती है। तो इन्होंने 2 दिया है, तो ये असत्य हो गया, क्योंकि गुणांक कितना होना था, -2 होना था। तो ये तीसरे नंबर का जो हमारा प्रश्न है इसमें क्या जाएगा, असत्य। अब हम चौथा देखते हैं। इसमें चौथा क्या दिया है, बिंदु 2 और 3 बिंदु दोनों अक्षों x और y पर स्थित है। बिल्कुल राइट। यदि कोई बिंदु के दोनों मान दिए हों तो वो x अक्ष और y अक्ष दोनों पर स्थित होता है, जब तक कि इसमें से कोई एक शून्य ना दिया हो। ठीक है, तो जो हमारे, यदि आपको दोनों मान दिख रहे हो x का भी और y का भी, 0 को छोड़कर, यदि आपको दोनों मान दिख रहे हो, कोई संख्या 1 2 3 इस टाइप से, माइनस में चाहे प्लस में, इसका मतलब है वो दोनों अक्षों पर स्थित है। तो हमारा जो ये बिंदु है 2 और 3, ये x और y अक्ष दोनों पर स्थित है। इसका मतलब ये चौथा प्रश्न हमारा सत्य है। अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। ये हमसे बोल रहा है कर्णी 2 बहुपद की घात कितनी बोल रहा है, ये हमसे 1/2 है। ये हमसे कह रहा है कर्णी 2 बहुपद की घात 1/2 है। कर्णी 2 बहुपद तो है, पर घात हमेशा हम चर राशि की बताते हैं। घात बच्चों हम चर राशि की बताते हैं। इसमें चर दिखाई नहीं दे रहा है। जब हमें चर दिखाई नहीं देता है तो उसकी घात 0 होती है। जब हमें किसी बहुपद में चर दिखाई ना दे तो उसकी घात 0 होती है। इसलिए ये हमसे 1/2 कह रहा है, ये बिल्कुल असत्य है, तो हम यहाँ लिख देंगे असत्य। इस प्रकार हमने अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न नंबर 1 और 2 देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रश्न देखेंगे।